अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं सूरह हज, जो कि सिपारा नंबर 17 में ही है। और सूरह हज मदनी सूरत है और इसमें 78 आयात हैं, 1291 इसके कलमात हैं और 5075 इसके हुरूफ हैं और 10 इसके रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगो, तुम अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज है। और उस रोज तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हमल वाली औरत का हमल गिर पड़ेगा। तो लोगों को नशे की हालत में देखेगा, हालांकि वो नशे की हालत में ना होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। अस्तगफिरुल्लाह। और बाज लोग अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर इल्म फहम के, और वो हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसको दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह करेगा और दोज़ख का रास्ता दिखाएगा। ऐ लोगो, अगर तुमको मरने के बाद भी उठने में कोई शक है तो हमने पहली बार तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर बोटी से कि पूरी होती है और नाकिस भी, ताकि हम तुम्हारे सामने अपनी खल्कियत जाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मुद्दत तक रहम में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं ताकि तुम जवानी को पहुंच जाओ। और बाज तुम में से मर जाते हैं और बाज निहायत खराब उम्र की तरफ लौट जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जानने के बाद भी बेइल्म हो जाते हैं। और ए देखने वाले, तो देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर मींह बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती है और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीजें उगाती है। ये इसलिए हुआ कि अल्लाह बरहक है, और ये कि वो जिंदा करता है, और ये कि अल्लाह ही हर चीज पर कुदरत रखता है। और ये भी साबित है कि क़यामत आने वाली है, इसमें जरा भी शक नहीं। और ये भी कि अल्लाह सब कब्र वालों को दोबारा जिंदा करेगा। और लोगों में बाज ऐसे भी हैं जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर दलील के और बगैर किसी रोशन किताब के झगड़ते हैं, अपने पहलू को मोड़ते हुए ताकि अल्लाह की राह से गुमराह कर दे। ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के दिन भी हम उसको जलती आग का अजाब चखाएंगे। ये सजा तेरे हाथ के किए की है। ये बात साबित है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, और बाज आदमी अल्लाह की इबादत करता है, किनारे पर है, फिर अगर उसको नफा पहुंच गया तो उसकी वजह से करार पा लिया, और अगर इस पर आजमाइश आ गई तो मुंह उठाकर चला गया। आखिरत और दुनिया दोनों खो बैठा, यही खुला नुकसान है। अस्तगफिरुल्लाह। ये अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो उसे ना तो कोई नुकसान पहुंचा सकती है और ना कोई फायदा। ये गुमराही है इंतहा दर्जे की। ये उसको पुकारता है जिसका नुकसान ज्यादा करीब है बनिस्बत फायदे के। ऐसा कारसाज भी बुरा, ऐसा साथी भी बुरा। बिलाशुबा अल्लाह उनको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। बेशक जो ये ख्याल करता है कि अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत में मदद नहीं करेगा, उसको चाहिए कि एक तान ले आसमान तक, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि ये तदबीर उसकी नागवारी की चीज दूर कर सकती है। और इसी तरह हमने कुरान को उतारा है, जिसकी तमाम आयात साफ खुली हुई हैं। यकीनी बात है कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। बेशक जो मोमिन हैं और जो यहूदी हैं और जो सितारा परस्त हैं और जो नसारा हैं और मजूसी हैं और जो मुशरिक हैं, अल्लाह उन सब के दरमियान क़यामत के दिन फैसला कर देगा। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज से बाखबर है। क्या आपने नहीं देखा कि जो आसमानों में है, जो जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसान सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं। और बहुतों पर अजाब साबित हो चुका है, और जिसे अल्लाह जलील कर दे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। ये आयत सजदा है, यहाँ पर सजदा लाजिम है। ये दो जमातें हैं जो अपने रब के बारे में झगड़ते हैं। तो जो लोग काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे, उनके सरों पर जलता पानी डाला जाएगा, उनसे उनके पेट की चीजें और खालें जल जाएंगी, और उनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे।
جب وہ چاہیں گے کہ اس تکلیف سے نکل جائیں تو پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ استغفر اللہ۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ ان کو پاکیزہ باتوں کی ہدایت ہو گئی تھی اور ان کو ایسے راستے کی ہدایت ہو گئی تھی جو قابل حمد ہے۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، برابر ہیں اس میں رہنے والے بھی اور باہر سے آنے والے بھی، اور جو اس میں دین کے خلاف کوئی حرکت کر گیا تو ان کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے بتلا دی ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تمہاری طرف لوگ پیدل بھی اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور و دراز رستوں سے چلے آئیں گے تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں اور تاکہ مقررہ ایام میں ان خاص چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں، تو ان چوپایوں میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور محفوظ گھر کا طواف کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جو اللہ کے احکام کا احترام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے ان کے پروردگار کے نزدیک۔ اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے، سو ان کے جو تم پر پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو بتوں کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹ بات سے پرہیز کرو۔ تم ایک ہی اللہ کے ہو جاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور جو اللہ کا کسی کو شریک بنائے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے گر پڑے، پھر پرندے اس کو اچک لے جائے یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ یہ ہمارا حکم ہے۔ اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کا احترام کرے گا تو یہ عمل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ ان میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک فائدے، پھر ان کو قدیم گھر بیت اللہ تک پہنچنا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ مویشی چوپائے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو تم اسی کی اطاعت کیا کرو، اور آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان مصیبتوں پر جو ان پر پڑتی ہیں صبر کرتے ہیں اور نماز آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ گایوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نام کی نشانی مقرر کی ہے، اس میں تمہارے فائدے ہیں۔ تو قربانی کے وقت قطار میں باندھ کر ان پر اللہ کا نام لیا کرو، جب وہ پہلو کے بل گر پڑے تو اس میں سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والوں اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک صرف تمہاری پرہیزگاری ہی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور اے نبی نیک بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ بے شک اللہ مومنوں کو ان کے دشمنوں سے بچاتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ لڑنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ان کو اس ایک دوسرے سے نہ بچاتا تو راہبوں کے صومعے، عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی۔ اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑا غلبہ رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں ملک میں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ یہ سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط کو جھٹلا چکی ہے، اور مدین کے رہنے والے جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسا ہوا میرا عذاب؟ غرض ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کر ڈالا جبکہ وہ نافرمان تھے۔
सो वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी हैं और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से महल वीरान पड़े हैं। क्या उन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की, ताकि उनके दिल ऐसे होते कि उनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि उनसे सुन सकते? बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे होते हैं, और ये आपसे अजाब के लिए जल्दी करते हैं। और अल्लाह अपना वादा हरगिज खिलाफ नहीं करेगा, और तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन 1000 बरस का है, तुम लोगों की गिनती के मुवाफिक। और कई बस्तियों को मैंने मोहलत दे रखी थी और वो नाफरमान थे, फिर मैंने उनको पकड़ लिया और मेरी तरफ ही लौट कर आना है। ए नबी, कह दीजिए कि लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक खुला डराने वाला हूँ, तो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और जिन लोगों ने हमारी आयत में हमें आजिज करने की कोशिश की, ये लोग दोजख वाले हैं। और आपसे पहले हमने कोई रसूल, कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसको ये वाकया पेश ना आया हो कि जब उसने पढ़ा तो शैतान ने उसके पढ़ने में शुबा डाला, फिर अल्लाह उसके डाले हुए शुबे को दूर कर देता है, फिर अल्लाह अपनी आयत को मजबूत कर देता है। और अल्लाह खूब जानने वाला और खूब हिकमत वाला है। ये इसलिए है कि जो शुबा शैतान डालता है उसको जरिए आजमाइश ठहराए इन उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं। और बिलाशुबा ये जालिम लोग सख्त मुखालफत में हैं। और इसलिए भी कि जिन लोगों को इल्म दिया गया है वो जान लें कि ये आपके रब की तरफ से हक है, तो इस पर ईमान लाएं और इनके दिल अल्लाह के सामने आजजी आजजी करें। और जो ईमान लाए हैं अल्लाह उनको सीधा रास्ता दिखाता है। और काफिर हमेशा इससे शक में रहेंगे यहाँ तक कि कयामत उन पर अचानक आ जाए या उन पर किसी नामुबारक दिन अजाब वाक़ हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह। उस रोज सारी बादशाहत अल्लाह ही की होगी, वो उनके दरमियान फैसला कर देगा। तो जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो भी नेमत के बागात में होंगे, और काफिर रहे और हमारी आयत को झुटलाया तो उनके लिए जिल्लत का अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर मारे गए या मर गए, जरूर उनको अल्लाह अच्छी रोजी देगा, और बिलाशुबा अल्लाह ही बेहतरीन रोजी देने वाला है। उनको अल्लाह ऐसे मुकाम में दाखिल करेगा जिसको वो पसंद करेंगे, और बेशक अल्लाह बहुत जानने वाला और बहुत बुर्दबार है। ये तय हो चुका है। और जो किसी को इतनी ही ईजा दे जितनी कि उसको दी गई थी, फिर उस पर ज्यादती की जाए, तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। बिलाशुबा अल्लाह बहुत माफ करने वाला और बख्शने वाला है। ये इसलिए है कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और इसलिए कि अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। ये इसलिए है कि अल्लाह ही बरहक है, और जिन चीजों को काफिर अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो बातिल है। और अल्लाह ही बड़ी बुलंद शान वाला और बड़ा है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से मींह बरसाया तो जमीन सरसब्ज हो गई? बिलाशुबा अल्लाह मेहरबान और बाखबर है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है अल्लाह ही का है, और बिलाशुबा अल्लाह ही बेनियाज और काबिल तारीफ है। क्या तुमने नहीं देखा कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब अल्लाह ने तुम्हारे काम में लगा रखी हैं? और कश्ती को जो अल्लाह के हुक्म से दरिया में चलती है, और वो ही आसमान को रोके हुए है कि जमीन पर ना गिर पड़े मगर उसके हुक्म से। बिलाशुबा अल्लाह लोगों पर निहायत शफकत करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ही ने तुमको जिंदगी दी है, फिर तुमको मारेगा, फिर जिंदा करेगा। वाकई इंसान बड़ा नाशुक्रा है। हमने हर उम्मत के लिए एक शरीयत मुकर्रर कर दी है जिस पर वो चलते हैं। तो चाहिए कि ये लोग तुमसे इस बारे में झगड़ा ना करें, और आप उनको अपने रब की तरफ बुलाते रहिए, बेशक आप सीधे रास्ते पर हैं। और अगर ये लोग आपसे झगड़ा करें तो आप कह दीजिए कि अल्लाह खूब जानता है जो तुम करते हो। अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा जिन मामलात में तुम इख्तिलाफ करते थे। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है? बेशक ये किताब में लिखा है, बिलाशुबा ये अल्लाह को आसान है। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिन पर अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की है, और ना उनके पास उसकी कोई दलील है, और जालिमों का कोई मददगार ना होगा। और जब काफिरों को सारी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो तुम उनके चेहरों में साफ तौर पर खामोशी के असरात देखते हो। करीब है कि ये लोग हमला कर बैठे हैं उन लोगों पर जो हमारी आयत पढ़कर सुनाते हैं। आप कह दीजिए कि क्या मैं तुमको इससे भी बुरी चीज बता दूं? वो दोजख की आग है जिसका वादा अल्लाह ने काफिरों से कर रखा है, और वो बुरा ठिकाना है। अस्तगफिरुल्लाह। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो। बेशक जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते,
اگرچہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب یعنی عابد و معبود دونوں ہی کمزور ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسی کہ چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً زبردست قوت والا اور غلبے والا ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ بلا شبہ یہ تو اللہ خوب سننے، بے شک بلا شبہ اللہ تو خوب سننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے ان کے آئندہ حالات کو اور گزشتہ حالات کو، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنو، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ بھی آیت سجدہ ہے اور اس میں بھی سجدہ لازم ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جہاں جیسا کہ جہاد کا حق ہے اس نے تم کو چن لیا ہے اور اس پر دین کی کوئی تنگی نہیں کی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، پھر پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تمہارے بارے میں گواہ رہے اور تم لوگوں کے بارے میں گواہ رہو۔ تو تم لوگ نماز پابندی سے پڑھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، وہی تمہارا کارساز ہے۔ تو کیسا ہی اچھا کارساز اور کیسا ہی اچھا مددگار۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ حج مکمل ہوئی اور ساتھ ہی ہمارا سورہ سپارہ نمبر 17 مکمل ہوا۔ اب اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ سورہ المومنون پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔